हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो नहा के आ चुके हैं और नहाने के बाद ना खाना बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि आज लेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि आज वॉशिंग मशीन भी निकाले थे और कल के ब्लॉग में आप लोग देखे थे ना कि सोफ़ा का कवर से लेके सारा जो क्लीनिंग था वो चल रहा था। तो बस यहाँ पे बना रहे हैं अंडा बिरयानी, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये ऑफिस में ही गए हैं, वहीं पे खाएंगे। तो हम और जिया दो ही लोग हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ी जब कभी ऐसा लेट होता है ना, तो ये मुझे सबसे ईज़ी लगता है और टेस्टी भी लगता है। तो अंडा उबाल के और साइड में रख दिए थे और उसके बाद बिरयानी चढ़ा दिए हैं। वॉशिंग मशीन का सारा काम हो चुका है और एक बार ना जिया ले जाके और तार पे डाल आई थी, तो जगह नहीं था, तो बस इतना जो है यहीं सीढ़ी पे ही रखवा दिए थे। हम बोले यहीं पे रख दो, फिर बाद में ना नहा के और फिर हम डाल देंगे, जो सूख जाएगा उसको हटा हटा के। तो ये था। तो चलिए अब चलते हैं छत पे और एक बार हम भी मुआयना करके आ जाते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर कोई काम कहिए ना, तो एक बार जाके खुद से भी देख लेना चाहिए कि पिन उन लगाई है कि नहीं लगाई है। वैसे माशाल्लाह भाई मेरी मेरी बेटी मेरे पर ही गई है, काम अपना परफेक्ट वाला कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए तो तार एकदम फुल है। आज ना बहुत सारा धोना था और दो ही तार है ना, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके हम लोग डाल देते हैं। धूप अच्छी खासी है तो सूख जाएगा, और वॉशिंग मशीन में ना पूरा धो दिए थे तो ड्रायर भी कर दिए थे। तो अभी शाम का 5:30 हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और जिया घर ही में है। जिया घर ही में है और हम लोग मार्केट जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। बंद कर लो। तो कल है इनका बर्थडे और बर्थडे पे गिफ्ट तो बनता ही है ना, तो आज खर्चा करने के लिए जा रहे। तो चलिए हम लोग मॉल में आ चुके हैं और आने के बाद पहली बात तो ये कि इनका बर्थडे हम लोग के घर में ना सबसे ज़्यादा ख़ास होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके बर्थडे में ना जितना कर सकते हैं उतना करें। हम लोग तीनों लोग की यही इच्छा रहती है, ख्वाहिश रहता है कि ये खुश हो सके। रीज़न ये रहता है कि ये पूरे साल अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदते हैं और हम लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, तुम ये ले लो तुम वो ले लो, लेकिन कभी भी ना अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। और आज भी ना इनको ज़बरदस्ती लेकर आना पड़ा और आते के साथ इनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, तो जीसू से ही पूछ पूछ के ना और फिर हम लोग ले रहे थे। वैसे इनको पसंद सब आ रहा था, लेकिन बस ये होता है ना कि पैसा तुम्हारा लग रहा है, कम खर्चा करो, कम जाने दो, मत लो। तो फिर हम लोग दो लिए हैं और वो घर चल के आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये बैठी थी और पहली बात तो ये कि मैं अपनी दिल की बात बताऊं, तो मैं अधिकतर क्या होता है ना कि जब कोई मांगने वाला आता है ना, तो अगर यंग है आप ठीक ठाक हैं तो उनको ना देने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, मैं नहीं देती हूँ। लेकिन जब कभी कोई बुजुर्ग ऐसे ठंडी के टाइम में ऐसे बैठे रहते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है, तो मैं उनको दे के ही निकलती हूँ कि ठीक है आप जितना कर सकते हैं आप उतना कर दीजिए, हो सकता है उनका भला हो जाए। तो घर पर आ चुके हैं मोमोज लेके और चलिए मोमोज खाते हैं। तो मोमोज खाते खाते हम लोग आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि क्या क्या शॉपिंग किए हैं। तो एक ये वाला लिए और ये वाला सबको पसंद था। हम जैसे ही गए थे तो वहाँ पे मुझे भी बहुत पसंद आया, इनको भी पसंद आया, फिर जीसू को भी दिखाए तो जीसू को भी बहुत अच्छा लगा और जिया के पास भी। हम लोग सबकी राय के साथ, क्योंकि पैसा सब लोग मिलाए थे तो सबका राय होना ज़रूरी है। और एक ये पसंद किए थे और ये वाली ना मुझे नहीं पसंद थी, जीसू को भी पसंद था, इनको भी पसंद था, जिया को भी पसंद था। मुझे ना दूसरा चाहिए था क्योंकि ये अधिकतर ऐसे ही पहनते हैं ना, तो इसीलिए। तो आ चुके हैं लेके गिफ्ट उफ्ट और मोमोज भी हम लोग खा चुके हैं और अब जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा ना ठंडा एकदम हो गया है, पूरा रूम एकदम ठंडा हो रहा है, पूरा खोल करके ना ये लोग रख दिए और बहुत ज़्यादा ना आज ठंडा लग रहा है। ऊपर से बाहर से आए ना और स्वेटर पहन के नहीं गए थे, क्योंकि स्वेटर वोटर अभी निकाले हैं ही नहीं, तो यही वाला जो था ये पहन के गए थे। तो ये और चलेंगे अभी चाय बनाने के लिए। ये बोले ना कि चाय बनाओ, और कल जिया का इंग्लिश का
टेस्ट है, तो वो अपना टेस्ट की तैयारी कर रही है। ये बैठ के ना मैच देख रहे हैं, क्योंकि आज सेमीफाइनल चल रहा है ना, वो ये यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, जबकि टीवी है लेकिन फिर भी ना फोन में देख रहे हैं। रास्ते में भी बैठ के फोन में ही चेक कर रहे थे, इतना मैच का वो है। तो चलिए चाय बनाते हैं। तो चलिए आ चुके हैं चाय बनाने के लिए। और पहले ना हम और ये दो ही लोग चाय पीने वाले थे, लेकिन जब हम बताए कि गुड़ वाली चाय बना रहे तो जिया बोली ना कि मम्मी आधा कप हमको भी दे दीजिएगा। गुड़ वाली जो चाय है ना वो घर में सबकी फेवरेट है। और जब हम चाय बना रहे थे तभी ना जीसू का भी कॉल आ गया, और जब उसको पता चला कि गुड़ वाली चाय बन रही है तो उसका भी बड़ा मन कर रहा था, तो बोला बस आप ही लोग पी लीजिए। मन थोड़ा सा उसका भी उदास हो जाता है और मेरा भी उदास हो जाता है। कोई भी चीज़ बनाइए ना तो बच्चे का ख्याल आ ही जाता है। और ऐसा अधिकतर होता है कि जब हम कुछ ऐसा कुछ बनाते रहते हैं या करते रहते हैं ना तो जीसू का कॉल ज़रूर आ जाता है। यहाँ पे देखिए तो चाय भी बन के एकदम रेडी हो चुकी है। और जब भी गुड़ वाली चाय बनाते हैं ना तो इसमें हम छोटी इलायची, लौंग और गोल मिर्च, अदरक सब कुछ डाल के बनाते हैं, तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो और भी ज़्यादा यमी हो जाता है। और गुड़ में ना हल्का सा नमक नमक सापन होता है, तो वो ना पीने में और भी ज़्यादा यमी लगता है। तो गुड़ को ही कप में डाल दिए हैं और उसके बाद छान दिए, और फिर आप स्पून से ना हल्का सा मिला लीजिए, तो बहुत जल्दी ही ना चाय में घुल जाता है। और ये वाली जो चाय ना ये नुकसान भी नहीं करती है, चीनी नुकसान करता है, गुड़ नहीं नुकसान करता। तो यहाँ पे जिया ना बता रही थी कि इनके बर्थडे का बात, जैसे कि आए तो पापा कल इनको ऑफिस जाने का मन नहीं है तो बहाना कर रहे थे, तो ये सब। तो जीसू से फिर हम लोग घंटों बात किए। एक जब कभी फुर्सत से वो कॉल करता है ना तो घंटों हम लोग से बात कर लेता है, और फिर जब नहीं करता है तो एकदम ही नहीं करता। तो आज बनाने वाले हैं इस ठंडी की ना पहला है मकई की रोटी, और ये पूरी ठंडी की शान है। हमारे घर में तो सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मकई का आटा उस दिन लिए थे, वो जो दूध देने के लिए आती है ना जिनका पीछे में खेत था, तो उन्हीं से 2 किलो मकई का आटा लिए थे। और वो पैसा भी नहीं ली, बोली कि नहीं ऐसे ही खाने के लिए दे रही है। तो एक वो होता है ना कि ये जो उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार ही है जो वो दी हैं। तो बस आज बना रहे हैं, और आज इनका खाना घर में नहीं है, ये कहीं गए थे और वहीं पे खाना ही है। तो बोले कॉल किए थे तो बोले मेरा खाना मत बनाना, तो सब्जी उब्जी कुछ नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए और भी मकई की रोटी बनाने का मन कर गया, क्योंकि ये मेरा और जिया दोनों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मकई की रोटी। और दूध में ना गुड़ डाल के, तो मैं कैसे बनाती हूँ ये आप लोग साथ शेयर करते हैं। तो मकई का आटे को ना पहले चाल लिए थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना उसमें कुछ डस्ट वस्ट भी होता है, तो चाल लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी होता है ना तो फिर बनाते समय ना फटने लगता है, इसीलिए जब उसको चाल लीजिए तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो और उसके बाद इसको ना गर्म पानी में साना जाता है। गर्म पानी में सानने से क्या होता है ना ये सॉफ्ट हो जाता है और बनाने में ना इजी हो जाता है। तो आटा सान चुके हैं और अभी थोड़ा देर रेस्ट होने के लिए छोड़ दिए हैं, तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें, क्योंकि छत पे हम लोग डाल चुके जी। अरे पूरा उधर का पर्दा उधर हटा हुआ है बाबू, पूरा ठंडा हो जाता है दरवाजा। अभी ये गए ना तो दरवाजा पूरा ये देखिए पूरा खुला हुआ है, अब ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा। तो आ गए हैं छत पे, चलते हैं। आज जब हम लोग जा रहे थे ना तो रास्ते में से देखे तो हमको याद आया कि छत पे जिया का ड्रेस और ये सब कुछ छोड़ चुके हैं। फिर एक मन किया कि जिया को कॉल कर दे कि उतार लो, फिर हम सोचे ना अभी आ जाएंगे तो उतार देंगे। फिर आए तो इधर ही उधर में जीसू का कॉल आ गया, तो फिर जीसू से बात करने लगे। ठंडा हो चुका है, छत पे आइए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सब उतार लेते हैं। और ये तो ना अब मेरा ना एकदम आदत सा बन गया है रोज का है कि टाइम से तो कभी भी हम छत पे नहीं आते, कभी ना मौका ही नहीं पड़ता ना कि छत पे आओ ऐसे घूमने या वैसे। जब कभी ज़रूरत होता है तो ही आते हैं। गर्मी का टाइम रहता है ना तो इंसान आना जाना कर लेता है,
लेकिन ठंडी में उतना नहीं होता है, तो सब उतार के और यहीं सीढ़ी पे ही रख दिए हैं। और उसके बाद चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी रोटी भी बनाना है और टाइम हो गया है 9, सवा 9 से ज़्यादा ही हो रहा है। और जिया का कल टेस्ट है, तो वो जल्दी से खा के और फिर सोएगी और सुबह जाके कहीं जल्दी उठ के फिर पढ़ेगी। तो तवा चढ़ा चुके हैं, और मकई की रोटी जब बनाइए ना, तो आपको बेलन चौके की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही इसको बस ऐसे ही हाथ पे ना पानी लगा लगा के और रोटी बेला जाता है। एक तरफ दूध चढ़ा दिए हैं इसको खौलने के लिए। और जब भी कभी मकई की रोटी के साथ जब दूध रोटी खाते हैं ना, तो दूध को अच्छे से खौला दिया जाता है, यानी थोड़ा सा जब वो गाढ़ा हो जाता है ना, तो वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और तावे को गर्म रखिएगा जब भी मकई की रोटी बनाइएगा, ताकि वो ना जब आप उसको पलटेंगे तो टूटेगा नहीं। तो ये देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ, बहुत लोग को ना नहीं आता है और बोलते हैं ना कि जब वो बनाते हैं तो टूट जाता है। तो देखिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और जब ऐसे हाथ से थोड़ा सा बना के फिर तावे पे जब डाल के और फिर तावे पर ही फैलाया जाता है। और जिया यहाँ पे अपना ड्रेस भी ना प्रेस कर रही है। आज का ब्लॉग पे यहीं पे एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।